वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू शादी व्लॉग। मेहंदी की रात आ गई थी, खुशियों से मोहब्बत से भरी। मेहंदी लगाने के लिए हम जा रहे थे अपनी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी भाभी को, और साथ साथ गा भी रहे थे, ए दिल लाया है बाहर अपनों का प्यार, क्या कहना मिले हम झलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। घर की सजावट बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से हम तो बहुत देर से पहुंचे थे, बिल्कुल कराची वाले टाइम, यानी कि लेट लतीफ़। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, तो गाड़ी का थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई थी। लेकिन यहाँ तैयारियाँ बिल्कुल फुल फ्लैश थी, पूरा घर सजा हुआ था, और बस हम लोग भी आके तैयारियों में लग गए थे। और देखें, मैंने कहा ये जो हम बरी लेके जा रहे थे दुल्हन के लिए, वो उसकी मैं आपको पैकिंग दिखा दूँ। दुल्हन की बहनों ने कितनी खूबसूरत तरीके से ये बरी, और ये दुल्हन का ब्राइडल सूट है बारात का। आप देखो, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, कितनी सलीके से और कितनी नफासत से इसकी पैकिंग की गई है। तमाम, बल्कि ब्राइडल सूट ही नहीं, आप देखें तमाम चीज़ें बहुत ही खूबसूरत, हर चीज़ में दुल्हन के लिए बेइंतहा प्यार झलक रहा है। चीज़ें तो ऐसे भी दी जा सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन ये जो पैकिंग की जाती है, ये इतनी मोहब्बत से कि जज्बे से सरशार होकर की जाती है कि यकीन माने, वाकई में लग रहा होता है कि इसमें एक एक चीज़ में ना आपकी मोहब्बत गुंदी हुई होती है। देखें, चप्पलें भी इतने खूबसूरत तरीके से पैक की हुई हैं कि माशाल्लाह से चप्पलों की रौनक ही बढ़ गई है। ये देखें, दूसरी चप्पलें भी हैं, चप्पलें माशाल्लाह से सारे डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मेहंदी लेकर, और ये छोटी सी सारी बच्चियां आगे खड़ी हुई थी। जब हम छोटे थे, हमें भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता था ये पकड़ने का, मेहंदी पकड़ने का। लेकिन जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है ना, शौक़ दूसरे होते जाते हैं। लेकिन अभी इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है, बच्चों को, साथ साथ एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये सब ने अपने अपने हिसाब से ना कार्ड पकड़े हुए थे, जिसका मामू था, जिनके चचा थे, जिनके चाचू थे, सब ने अलग अलग कार्ड पकड़े हुए थे अपने अपने हिसाब से। बच्चों की तो समझ लें बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लॉटरी लग गई होती है, एक से एक आगे बढ़ने की कोशिश होता है। लेकिन ये सारी माशाल्लाह से क्यूट से इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बताऊँ, मैं ये नहीं बता सकती कौन ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इसमें ज़्यादा प्यारी लग रही थी या फ़ातिमा। सब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बहुत ही बच्चियाँ खूबसूरत लग रही थी। और ये इनकी यादें होती हैं, जैसे हमारी यादें बनी होती हैं छोटी शादियों में, देखें। और बहुत अच्छा पुरतपाक हमारा इस्तकबाल हुआ था। और ये हमारा दूल्हा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको बहुत ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है। और ये सारे भाइयों के साथ अपनी ज़िंदगी का कदम आगे बढ़ाते हुए, देखें, ये उन लोगों की मेहंदी है। अच्छा, कंबाइन मेहंदी होती है ना, एक तरह से अच्छा भी होता है। तो ये उन लोगों की तरफ की मेहंदी थी, जो लोग अभी इंटर लेके जाएंगे तो अच्छा हो जाता है कंबाइन मेहंदी में। देखिए, सारी बरी जो हम लोग लेकर आए थे, ये हमने लगा दी थी। तो ये बहुत ज़िम्मेदारी के काम होते हैं, जिसकी शादी हो रही है, चाहे वो दुल्हन की हो, चाहे वो दूल्हा की हो, तो सब जिम्मेदारियाँ बहुत निभानी पड़ती हैं। दुल्हन वाले होते हैं तो उनको बरी लगानी पड़ती है, दुल्हन वालों को दूल्हे के सामान लगाना पड़ता है। तो ये भी, इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। देखें, ये सारे सेट हैं, ये ब्राइडल सेट है, इसके अलावा भी सेट हैं, पर्स हैं, कपड़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला बरतना नसीब करे, बहुत बहुत खुशियाँ दिखाए। अब चूँकि हम लोग इंटर हो गए थे, तो अब उनकी एंट्री की बारी थी। तो यहाँ पे छोटी बहन जो है, वो उनकी एंट्री की तैयारी कर रही थी। जो फ्लावर वगैरह थे और जो गजरे वगैरह मंगाए हुए थे, वो सारे सेट कर रही थी। मैंने बताया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तफरीह तो हम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी भी दिखा रहे होते हैं, नाच गाना तफरीह सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। और मैंने कितना बड़ा काम किया था, ये सारे शाही मेवे जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ही खोल के रखे थे। पान मसाला असल में मंगाना भूल गए थे, तो फिर हमने शाही मेवा का डब्बा मंगा लिया था। और भाई, दुल्हन वालों का इस्तकबाल भी बहुत शायान शान किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। असल में ये जो मज़े होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। देखें, एंड टाइम पे हम लोग मजाक कर रहे थे। अच्छा, ये दुल्हन की तरफ से थे, सारे दुल्हन वालों के लिए गिफ्ट थे, चूड़ियाँ थी। आजकल इसका बड़ा ट्रेंड है,
तो काफ़ी अच्छे दिखे ये, सबके लिए उन्होंने दी, पूरे समझ लें हॉल में ही इन लोगों ने बाँटी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब दूल्हा की सारी बहनों को और कज़न्स को सबको दी। देखिए कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हर चीज़ जो भी आप लगाएं वायरल हो जाती है। अच्छा, तकरीबें तो बहुत सारी होती हैं, मेहंदी, बारात, वलीमा, लेकिन जो बात मेहंदी की होती है ना, जो रौनक मेहंदी में लगती है, ऐसा तो नहीं बारात में भी शायद निकाह होता है, लेकिन मेहंदी की एक अपनी अलग ही वाइब आ रही होती है। मेहंदी में असल में बहुत सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर हमारी दुल्हन भी आ गई थी माशाल्लाह से, छोटी सी बहुत प्यारी सी हमारी क्यूट सी दुल्हन है। और मैंने कहा सबको दिखा रही हूँ तो भाई थोड़ी सी झलक अपनी भी दिखा दूँ। तो ये जनाब आपकी बहन बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और सूट बहुत अच्छा लग रहा था। सूट तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहाँ से लिया था जी, ये राबी सेंटर से लिया था। पूरा सूट था, दुपट्टा हमारे पास था। और भाई खाना लग चुका था, भूख बहुत लग रही थी, इसलिए कि मेहंदी के फंक्शन में लाजमी देर हो जाती है। और खाना वही था सिग्नेचर, कराची का सिग्नेचर कबाब पराठा। और यकीन माने कबाब पराठा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। कबाब बहुत ज़्यादा जूसी थे और बाकी भी सारी चीज़ें, तरकारी वगैरह, गुलाब जामुन बहुत दिन के बाद खाए होते हैं ना। जब जब कराची की शादी में शिरकत करते हैं तभी ये मज़े होते हैं। तो यकीन माने बहुत अच्छा लग रहा होता है और कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग हो जाती है, लेकिन खाना ओवरऑल सारा ही बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो भाई अभी मेहंदी की तकरीब तो ज़ोरों शोर पे थी कि मेहंदी की तकरीब ख़त्म नहीं होती, बर्थडे भी आ चुकी थी। तो बर्थडे को सेलिब्रेट किया, समझ ले पूरे हॉल ने भी मिल के इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया। या इनके ज़ुहेब की थी बर्थडे और इनके चाचू बहुत आगे आ गए थे माशाल्लाह। माशाल्लाह से हर चीज़ में आगे आगे रहते हैं और माशाल्लाह से लग भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे रहे थे। और हमारी मेरू मामू के पास बैठी हुई थी और ये माशाल्लाह से तीनों भाई, अल्लाह ताला मेरे तीनों भाई को बहुत बहुत दुगनी चुगनी ज़िंदगी दे और बहुत तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर अगले दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, फर्नीचर वगैरह दुल्हन का आया हुआ होता है, कम सामान वामान सेट हो रहा होता है, दुल्हन का जो आया हुआ होता है जहेज़, तो हम लोग सब सेट कर रहे थे मिल के। और साथ साथ जो भाई हंसी मजाक बातें हो रही थी, तो आपको मैं बता नहीं सकती कि जो जो मस्तियाँ मजाक हो रहा था। और यही चीज़ें होती हैं, इंजॉयमेंट होती हैं। और ये एक बेडशीट थी, इतनी खूबसूरत थी, किसी ने गिफ्ट दी थी भाभी को। और देखिए इसका कलर देखें और इसकी पैकिंग देखें, और मुझे इतनी अच्छी लगी थी, शायद कहीं बाहर से भेजी थी उन्होंने। और देखिए इतनी सॉफ्ट थी, तो मैंने कहा ये ज़रूर आपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी। बहुत इसका जो कपड़ा था ना बहुत खूबसूरत था, और इसके साथ साथ जो इसकी पैकिंग थी ना बहुत ही अल्टीमेट थी। पूरा एक बॉक्स टाइप जैसी होती है ना, वो थी। यानी कि इसमें आपके हाथ पूरे 7 पीस थे, कंफर्टर भी था और आपकी बेडशीट भी थी और पिलो वगैरह सब थे। और उसके साथ इतना अच्छा बॉक्स था कि आप बेडशीट बिछा दें और फिर वाकई में वापस आप रख दें। देखिए इसका जो वुलन था बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत था। तो ऐसी चीज़ें भी ना जो शादी ब्याह के लिए बहुत अच्छी होती हैं, गिफ्ट देने के लिए समझ लें ये बहुत अच्छा आइटम है। तो सब मिल के भाभी की चीज़ें सेट कर रहे थे और काम तो बस 1-2 लोग ही कर रहे थे, बाकी सब तो मजाक और मस्तियों में ही लगे हुए थे। लेकिन यही शादी वाले घर की जो असल रौनक होती है ना, वो यही होती है। और फिर हम लोग गए थे रत जगह में, बहुत सी मोहब्बत से हम लोगों को बुलाया गया था लड़की वालों की तरफ से, तो वहाँ भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और फाइनली भाई बारात का दिन आ गया, दूल्हा मियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो रस्म है ये मैंने ख़ास तौर पे शूट करी है। ये देखें, ये सहरा बांध के जा रहे थे और ये सुहागन की तरह, जैसे दुल्हन के लिए होता है ना वैसे दूल्हा के लिए भी साथ सुहागन क्या कहेंगे वही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आदमी के होते हैं उनको भी सुहागन ही कहते हैं। और माशाल्लाह से भाइयों ने मिलकर दूल्हा मियाँ को तैयार किया। और इस मौके पे यकीन माने मामू बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, सब लोगों को याद आ रहे थे। मामी तो बस बाकायदा रो ही लगी थी, बल्कि सभी तकरीबन रो रहे थे। जाने वाले चले जाते हैं और सिर्फ मामू ही नहीं, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, खुशी के मौके पे सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और बस खुशियाँ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जाने वालों का दुख भी कम नहीं होता। और ज़्यादा एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ छोड़ दी थी और सब एक साथ ही बस में ही गए थे, तो इससे और तफरीह आई। बारात का इस्तकबाल वालियाना तरीके से किया
और फिर जनाब हमारी दुल्हन आ गई बहुत सारे आतिशबाजी और अनार के साथ, और दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बहुत कस्में वादे किए, साथ साथ बहुत तफरीह सेल्फीज़ आई, और फाइनली जिसका था इंतज़ार वो आ गया, यानी कि खाना खुल गया। और खाना एक बार फिर बहुत मज़े का था, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, स्टार्टर में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी और सलाद तो खैर थी ही। और चूँकि हम वीआईपीज़ में थे तो भाई बहुत ज़्यादा खाना अच्छा सर्व हुआ। देखें ये ब्रेड पेटिस थे और साथ में टिक्का भी था, सालन, बिरयानी, और सबसे अच्छी बात ये कि सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, फिर यकीन मानिए समझ नहीं आता कि क्या खाएं और क्या छोड़ दें। शादी का व्लॉग मैंने आपके लिए ऐसे बनाया है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप शादी की वीडियो देख रहे हैं। तो इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। और फिर एक और बर्थडे का केक कटा, क्योंकि हमारी उरूज की थी बर्थडे, और ना सिर्फ केक कटा बल्कि बहुत रस्में हुई, बहुत तफरीह हुई। और फिर अगली सुबह दूल्हा दुल्हन को बहुत ही मज़ेदार किस्म का नाश्ता कराया गया। बहुत नाश्ता दूल्हा दुल्हन के घर से आया, जो कि सब ने मिल के बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। और फिर दुल्हन को लेने गए दुल्हन के घर, और वापसी में न्यूली वेड कपल को बहुत ही मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम खिलाई मेहरान से। मेहरान की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अक्सर जब हम कराची में रहते थे तो हम यहाँ से ज़रूर खाते थे। इसकी 2 ब्रांचें, एक तो नागन भी और एक यहाँ 2 मिनट की चौरंगी पे, और इसकी आइसक्रीम वाकई में बहुत मज़े की है। और दुल्हन दुल्हन ने बहुत मज़े से आइसक्रीम खाई और भाई तस्वीरें भी बहुत सारी खींची। तो ये भी तफरीह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रही। और फाइनल अगली दावत थी, वलीमे की दावत थी, जो हमारा फंक्शन था, तो उसमें हम मेज़बान थे। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे, इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके, लेकिन बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा है व्लॉग ज़रूर बताइएगा। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।